नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल में एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक का फर्स्ट चैप्टर। ये आपकी इंग्लिश की बुक है जिसका नाम है मृदंग। जी, अब आपकी बुक्स के नाम भी चेंज हो गए हैं ना, जैसे हिंदी की बुक का सारंगी और इंग्लिश की बुक का मृदंग। और ये भी वैसे ही थीम वाइज डिज़ाइन है जैसे हिंदी की बुक डिज़ाइन है। फर्स्ट थीम जो है वो है फन विद फ्रेंड्स। तो अब हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर फन विद फ्रेंड्स थीम का, जो है माय बाइसिकल। लेट्स रीड यूनिट 1 फन विद फ्रेंड्स माय बाइसिकल चैप्टर 1। I have a red bicycle, I pedal and I ride. Trin, trin, trin goes the bell, makes my friends move aside. बच्चा क्या कह रहा है इसमें कि मेरे पास एक रेड बाइसिकल है और जब मैं उसको पेडल करता हूँ तो वो चलने लगती है। राइड मतलब होता है चलना। ट्रिन ट्रिन ट्रिन, जब मेरी बेल की आवाज़ आती है तो मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो एक साइड हो जाते हैं और मेरे साथ एंजॉय करते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे ना, ऐसे ही वो मैं साइकिल चलाता हूँ और सारे फ्रेंड्स मेरे पीछे पीछे दौड़ते हैं। आगे पढ़ते हैं। The seat is blue in color, the tires and pedals are black. Sometimes fast, sometimes slow, but my bicycle is always on track. मतलब मेरी जो साइकिल है उसकी सीट का कलर है ब्लू और टायर्स और पेडल्स का क्या कलर है बच्चों? ब्लैक। मैं कभी तो अपनी साइकिल तेज़ चलाता हूँ मीन्स फास्ट, और कभी स्लो मतलब धीरे, लेकिन कभी भी मेरी साइकिल ट्रैक से नहीं भटकती है, हमेशा अच्छे से ऑन द ट्रैक चलती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। To keep my bicycle moving, all I need is some air. I put on my little helmet and go happily everywhere. देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि अपनी बाइसिकल को चलाता रहने के लिए, मूविंग मतलब चलते रहने के लिए, मुझे सिर्फ थोड़ी सी हवा की ज़रूरत होती है, एयर की। और जब भी मैं साइकिल चलाता हूँ तो मैं हमेशा अपना हेलमेट पहन लेता हूँ। वो छोटा सा हेलमेट क्या करता है, मुझे चोट नहीं लगने देता है। जी बच्चों, जब भी हम कोई राइड करें, चाहे वो बाइक की हो या साइकिल की या स्कूटी की, हमें अपना हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए। अब हम इस बुक से, इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। शेयर विद द क्लास। यहाँ आपको बातें करनी है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे, इनके आंसर्स सोचेंगे और फिर आप आजकल स्कूल में जाके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, हैव यू सीन अ बाइसाइकिल? ये आपको आपके फ्रेंड से पूछना है। फिर वो आपको जवाब देंगे येस और नो। इफ़ द आंसर इज़ येस देन यू विल आस्क देम वेयर हैव यू सीन इट? कहाँ देखी है तुमने साइकिल? व्हाट कलर इज़ इट? क्या कलर होता है था उस साइकिल का? हु जनरली राइड्स इट? कौन चला रहा था उस साइकिल को? अब आगे देखिए, यहाँ तक तो आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे। अब बताइए हैव यू सीन अ ट्राईसाइकिल? आपको आपके फ्रेंड से तो पूछना ही है। आप भी बताइए, क्या आपने कभी कोई ट्राईसाइकिल देखी है? जी, 3 टायर वाली साइकिल को ट्राईसाइकिल कहते हैं। और बाईसाइकिल को क्यों बाईसाइकिल कहते हैं? बिकॉज इट हैज़ 2 टायर्स। 6 क्वेश्चन इज हैव यू सीन अ व्हील चेयर? व्हील चेयर होती है पर बैठकर हम उसे चला सकते हैं। जनरली जब कोई बीमार होता है और वो चल नहीं पाता है, या सुपरली एबल्ड लोग जिनको चलने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, वो व्हील चेयर का यूज़ करते हैं। सुपरली एबल्ड ना, क्योंकि उनमें चलने की पावर नहीं होती, लेकिन और बहुत सारी पावर्स होती हैं। चलिए द नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। अब इस पिक्चर्स के नीचे देखिए कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन्हें रीड कीजिए। एन एग, एन engine, एन एलिफेंट। बट सेकंड पे देखिए अ पेन, अ पेंसिल, अ बेल। बच्चों आपको पता है ए और एन दोनों का मतलब सेम ही होता है।
जब हमें ये बताना है कि ये एक एग है या ये एक पेन है, तो हम ए या एन का यूज़ करते हैं, है ना। मतलब एक को ही दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं तो एग के आगे एन लिखते हैं और पेन के आगे अ लिखते हैं। हम एन पेन क्यों नहीं लिखते, एन पेंसिल क्यों नहीं लिखते? चलिए समझते हैं। क्योंकि आप सबको वोवल साउंड आते हैं ना, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं वोवल साउंड्स, है ना। वोवल साउंड्स जहाँ भी हमें सुनाई देते हैं वहाँ हम हमेशा एन लिखते हैं। जहाँ वोवल साउंड सुनाई नहीं देते हैं वहाँ हम अ लिखते हैं। याद रखिएगा, मैंने वोवल वर्ड्स नहीं बोला, मैंने वोवल साउंड्स बोला है। ए ई आई ओ यू आर द वर्ड्स। साउंड क्या होते हैं? ए का साउंड क्या होता है? अ। ई का साउंड ई। गुड। जैसे अभी यू का साउंड यू तो नहीं होता ना, यू का साउंड यू होता है क्या? यही तो समझिए, देखिए यू का साउंड जब आप यू एम बी आर ई डबल एल ए लिखते हैं तो दैट इज अम्ब्रेला। यहाँ आपने यू को यूम्ब्रेला पढ़ा क्या? अम्ब्रेला पढ़ा। बट जब हम लिखते हैं यूनिटी तो हम यू को यू पढ़ते हैं। एग्जैक्टली जब हम अ का साउंड प्रोनाउंस करेंगे यू से तब हम लिखेंगे एन, और जब अ का साउंड प्रोनाउंस नहीं होगा तब हम लिखेंगे अ। तो हमें किस पर ध्यान देना है? साउंड पर, नॉट ऑन द वर्ड। जैसे एक वर्ड मैं आपको और बताती हूँ, एन आर, ए एन एन एच ओ डब्ल्यू आर, आर। लेकिन इसमें हमने आर बोला लेकिन लिखा तो एच है ना स्टार्ट में, फिर एन क्यों लिखा? क्योंकि मैंने कहा ना, वोवल वर्ड्स नहीं, वोवल साउंड। हिंदी की जो मात्राएं होती हैं उन्हें ही हम इंग्लिश में वोवल साउंड्स कहते हैं। जब आपको हिंदी की मात्राओं का साउंड सुनाई देगा, जैसे अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ, तब ही हम एन का यूज़ करेंगे। समझे बच्चों? तो आगे पढ़िए। एन एग, एन इंजन, एन एलिफेंट, a pen, a pencil, a bell, a kettle, a hen and a well। आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट ऑफ द बाइसिकल इन द गिवन बॉक्सेस। यू मे यूज द हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स फॉर सेलेक्टिंग नेम्स। नीचे देखिए एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, साइकिल की फ़ोटो दी गई है, साइकिल के डिफरेंट पार्ट्स हैं, आपको उनको पहचानना है और बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है? सीट, जिस पर हम बैठकर साइकिल चलाते हैं। अगला सोचिए, जिससे हम साइकिल को रोकते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रेक, बी आर ए के ई, ब्रेक। नेक्स्ट इज जिससे हम साइकिल को कंट्रोल करते हैं, हैंडल। फोर्थ वन इज पीछे बैठने की सीट, साइकिल के पीछे बैठने की सीट को क्या बोलते हैं? कैरियर। आगे देखिए, साइकिल से जो आवाज़ आती है ट्रिन ट्रिन, दैट इज़ बेल। फिर साइकिल को किससे चलाते हैं? पेडल से। और किससे चलती है साइकिल? व्हील से। व्हील गोल गोल घूम के साइकिल को चलने में हेल्प करते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, इमेजिन दैट यू हैव अ मैजिक बाइसिकल, ड्रॉ इट इन द बॉक्स। ये इमेजिन करो कि आपके पास एक मैजिक बाइसिकल है, आपकी बाइसिकल जो मैजिक कर सकती है। आपको वो ड्रॉ करनी है यहाँ पर, अपनी सपनों की मैजिक बाइसिकल। चलिए द नेक्स्ट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं। द चाइल्ड इन द पोएम हैज़ अ डैश बाइसिकल। किस कलर की बाइसिकल थी बच्चे की? रेड। वेरी गुड। सेकेंड देखिए, द साउंड ऑफ द डैश मेक्स पीपल मूव असाइड। किसके साउंड से बच्चे साइड हो जाते थे, लोग हट जाते थे? बेल। थर्ड इज द डैश एंड डैश आर ब्लैक। बताइए किसका कलर ब्लैक था? टायर्स एंड पेडल्स, पेडल्स आर ब्लैक। एग्जैक्टली राइट। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। पुट अ टिक फॉर द करेक्ट सेंटेंस एंड अ क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको ट्रू एंड फॉल्स करना है ना। जो सेंटेंस ठीक है, ट्रू है, उसके आगे टिक, जो गलत है उसके आगे क्रॉस। फर्स्ट इज द चाइल्ड हैज़ अ ब्लू बाइसिकल। क्या बच्चे के पास ब्लू साइकिल थी? नो, तो इट इज़ रॉन्ग। द बेल गोज ट्रिन ट्रिन ट्रिन। बेल की आवाज़ ट्रिन 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 होती है या कुछ और होती है?
ट्रिन 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 नहीं होती है ना, तो इसको आप करेंगे करेक्ट, इसके आगे आप लगाएंगे टिक। थर्ड इज द चाइल्ड्स बाइसाइकिल इज ऑलवेज फास्ट, क्या बच्चा हमेशा बाइसाइकिल तेज ही चलाता था? क्या लिखा था उसमें? फास्ट एंड समटाइम्स स्लो। फोर्थ इज द चाइल्ड नीड सम वाटर टू कीप द बाइसाइकिल मूविंग, क्या वाटर से बाइसाइकिल मूव होती रहती थी? बच्चे को नहीं, दैट इज रॉन्ग। द चाइल्ड पुट्स ऑन अ लिटिल हेलमेट वाइल राइडिंग द बाइसाइकिल, क्या बच्चा बाइसाइकिल राइड करते हुए हेलमेट पहनता था? तो आप इसको टिक कर देंगे। इसी के साथ बच्चों आपकी फन विद फ्रेंड्स थीम्स के पहले चैप्टर बाइसाइकिल की एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और सारी चैप्टर्स की एक्सरसाइज पाने के